नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर 12,160 रुपीज। देखिए आयरन सेफ क्या होता है? एक मेटल टाइप का बॉक्स होता है जिसमें हम लोग क्या कैश वगैरह जमा करते हैं, ठीक है। एंड पेड ₹340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। मंजीत ने 12,160 की एक आयरन सेफ खरीदा और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए 340 रुपए पे किए, ठीक है। अच्छा, उसने बाद में देन ही सोल्ड इट फॉर ₹12,875। बाद में उसने 12,875 का उसे बेच दिया। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। अब उसका गेन परसेंट हमें निकालना है। यहां तो हमें गिवन है कि गेन परसेंट है, क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालिए। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर सीपी क्या है। देखिए सीपी है 12,160 रुपीज, यहां पे लिख दिया। ट्रांसपोर्टेशन, उसे कितना ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ा आयरन सेफ को ले जाने के लिए, उसे पे करना पड़ा ₹340। तो उसका टोटल कॉस्ट कितना लगा? जो भी ऊपर के ओवरहेड खर्चे होते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं सीपी के लिए, कॉस्ट प्राइस के लिए, ठीक है। तो 12,160 प्लस 40 आ गया 12,200 प्लस 300 हो गया 12,500 आ गया। टोटल कॉस्ट आ गया उसका, जो उसने खरीदा, और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी तो उसी की जेब से गया होगा ना। उसने बाद में उसे बेचा है 12,875 रुपीज में, ठीक है। देखिए एसपी है 12,875, सीपी आ गया टोटल 12,500। कौन सा बड़ा है? बड़ा एसपी है, ठीक है। अब क्योंकि एसपी बड़ा है सीपी से, क्या होगा? गेन होगा, है ना। गेन का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 12,875 माइनस कॉस्ट प्राइस है 12,500, ठीक है। 12 दोनों में देखिए है 875 माइनस 500 आ जाएगा 375। क्या हमें गेन ही निकालना था? गेन नहीं निकालना है, हमें गेन परसेंटेज निकालना है। और गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए गेन है यहाँ पर 375, सीपी क्या था हमारा? टोटल सीपी हमने निकाल लिया था 12,500, अपॉन में आ जाएगा 12,500, इंटू में है 100। 20 से 20 कैंसिल, 375 अपॉन 125। देखिए 120 3 जा कितना होगा? 360, 5 3 जा कितना होगा? 15, 360 प्लस 15 कितना आ गया? 375। तो पूरा पूरा 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो गेन परसेंटेज निकल के आ गया 3%। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉबिन परचेस्ड एन ओल्ड कार फॉर 73,500 रुपीज। एक पुरानी कार रॉबिन ने 73,500 रुपए की खरीदी। ही स्पेंड 10,300 ऑन रिपेयर्स। उसमें कुछ देखिए कुछ खामियां होंगी, तो 10,300 के रिपेयर में उसके ऊपर से खर्च किया। एंड पेड 2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस, और उसका इंश्योरेंस भी कराया 2,600 रुपीज का। कुछ टाइम उसने कार चलाई, उसके बाद उसने कार मैकेनिक को 84,240 पे बेच दी। अब वो पूछ रहा है कि बताइए उसका क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। जो भी हुआ उसको हमें परसेंटेज में निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा ना, ये जो उसने परचेज किए कार में, उसके खर्चे सारे जुड़ेंगे। रिपेयर भी उसी में जुड़ेगा, उसका कॉस्ट प्राइस में, उसका इंश्योरेंस भी उसी में जुड़ेगा। तीनों का टोटल होगा, एसपी में से उसे सेपरेट कर दिया जाएगा। देखेंगे कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, तब पता चलेगा। आइए करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ कार ऐसे इस तरीके से लिख देते हैं, रिपेयर्स भी लिख दिया, इंश्योरेंस भी लिख दिया। तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल सीपी निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए 0 का एक 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। 6 3 होता है 9, 9 प्लस 5 आ गया 14 का 4, कैरी गया 1, 2 प्लस 1 आ गया 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 3 6, 7 प्लस 1 आ गया 8, 86,400 आ गया टोटल सीपी। और एसपी कितना है? 84,240। इसका मतलब उसने घाटे में बेचा है, खरीदा उसने ज्यादा में है, बेचा उसने कम में है। तो यहां पे हम लिखेंगे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस इक्वल्स टू आ जाएगा सीपी माइनस एसपी। और सीपी कितना है? सीपी है हमारा 86,400 माइनस एसपी है 84,240, ठीक है। लॉस निकाल लेते हैं इसे सेपरेट करने के बाद। एक 0 से एक 0, 0 आ जाएगा। 0 में से 4 सेपरेट नहीं होगा, 10 माइनस 4 आ गया 6, यहां रह गया होगा 3, 3 माइनस 2 आ गया 1, 6 माइनस 4 आ गया 2, ठीक है। 8 में से 8 आ गया 0। तो लॉस हुआ उसे 2,160 रुपीज का। हमें क्या निकालना है? हमें यहां पे निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस है देखिए यहां पर 2160 रुपए का। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल दिया था 86,400, ठीक है।
टोटल कॉस्ट प्राइस में सभी चीज़ इंक्लूड हुई होगी, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 2160 है अपॉन में 864। अब इसे किससे डिवाइड करें? 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 2 ज़ा 8, यहाँ देखिए 4 1 ज़ा 4, 2 गया इधर 24 हो गया, 4 6 ज़ा 24, ऊपर यहाँ डिवाइड करते हैं, 4 5 ज़ा 20, 1 गया इधर, 4 4 ज़ा 16, 0। चलिए इसे और डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 5 ज़ा 20, 1 गया इधर, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर 4 से डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 1 गया इधर 14 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 2 गया इधर, 4 5 ज़ा 20, 135 अपॉन 54, ठीक है। 9 6 ज़ा 54 और 59 ज़ा होता है 135, 15 अपॉन 6 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 अपॉन 2, ओके। 5 अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया? 2.5%। ये आ गया क्या? लॉस। यही आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरी बाउट 20 kg ऑफ राइस एट ₹36 पर kg। देखिए इस बात का मतलब क्या है, हरीश ने 20 किलो चावल खरीदे 36 रुपए पर kg के भाव से, ठीक है। यानी 1 किलो 36 रुपए का, तो 20 किलो कितने के आए राइस, ये अभी हम निकालेंगे। एंड 25 kg ऑफ राइस उसने खरीदे 32 रुपए पर kg के हिसाब से, ठीक है। ही मिक्स द टू वेराइटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट ₹38 पर kg। उसने दोनों वैरायटी को मिक्स कर दिया और बाद में उसे 38 पर kg पे बेच दिया। कह रहा है कि बताइए कि उसका गेन परसेंट फुल ट्रांजैक्शन पे क्या हुआ होगा। पहले जो इंफॉर्मेशन है इसे लिख लेते हैं। देखिए 1 kg राइस उसने 36 रुपीज पे खरीदा था और 20 किलो का राइस टोटल खरीदा, तो 20 किलो के राइस की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 720 रुपीज। इसी टाइप से 1 kg राइस उसने जब 25 किलो राइस खरीदा है 32 रुपए पर kg के हिसाब से खरीदा है, ठीक है। तो 25 किलो का राइस की जो टोटल कॉस्ट है कितनी आ जाएगी? 25 kg के राइस की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 32 इंटू 25। सॉल्व करते हैं, 25 इंटू 30 आता है 750 और 25 इंटू 2 आता है 50। 750 प्लस 50 हो गया 800 रुपीज़, ठीक है। 20 किलो राइस उसने 720 रुपीज़ में खरीदा, 25 किलो राइस उसने 800 रुपीज़ में खरीदा। वो कह रहा है कि उसने दोनों राइस को मिक्स कर दिया, तो टोटल राइस कितना हो जाएगा? 20 kg प्लस 25 kg हो गया 45 kg, है ना। तो 45 kg राइस में 800 प्लस 720 यानी 1520 रुपीज़, इस हिसाब से आ गया। यहां से एक काम करते हैं, देखिए बाद में क्या कह रहा है कि उसने सोल्ड किया उस मिक्सचर को 38 रुपीज़ पर kg। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम 1 kg का, पर kg मतलब 1 kg का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 1 kg का एसपी तो हमें पता ही है, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है उसने? 38 रुपीज़ में। बहुत आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। 45 kg 1520 रुपीज़ है, ये सीपी है एक तरीके से, ठीक है। तो 1 kg का सीपी क्या होगा? 1520 अपॉन में आ जाएगा 45, ठीक है। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं। 5 से 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 0 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20। ये 3 से डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है। सीपी निकल के आ गया, अभी इसे सॉल्व नहीं करते हैं। सीपी ऑफ 1 kg राइस आ गया 304 अपॉन 9 रुपीज़। और एसपी हमें गिवन है 1 kg राइस का कितना है, जो मिक्सचर था उसका हमें एसपी गिवन है राइस का। क्वेश्चन में देखिए 38, ठीक है, 38 रुपीज़। वो कह रहा है कि गेन परसेंटेज निकालिए। गेन क्या होगा? गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी 38 माइनस 304 अपॉन 9। 9 इंटू 38 करना है। देखिए 9 इंटू 40 कितना होता है? 360, और ये 40 से कितना कम है? 2 कम है ना। 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। 360 माइनस 18 कितना आ गया? 342। 342 माइनस 304 कितना आ गया? 38 अपॉन 9। गेन आ गया हमारा 38 अपॉन 9। गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है, गेन अपॉन सीपी। गेन है कितना? 38 अपॉन 9। सीपी कितना है? सीपी है 1 किलो kg का 304, ठीक है। 304 अपॉन 9, तो अपॉन 9 वाला ऊपर आ जाएगा, इनटू क्या होगा? गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, और पूरे का परसेंटेज। 9 से 9 कैंसिल। अगर हम लोग यहीं पे इसे डिवाइड करते ना तो बहुत परेशान होते, ठीक है। डिवाइड करते हैं, देखिए इसे
2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। ये आ गया 152, 19 8 ज़ा होता है 152, 100/8, ठीक है। ये आ गया 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 25, 25/2, ठीक है। तो 2 से 25 को डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 5 आ गया नीचे, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, रिमाइंडर कितना बचा 1, और 12 आया क्वेश्चन, ये आ गया यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, इतना हमें गेन परसेंटेज होगा।